उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से यात्रा का आयोजन करने जा रही है। 26 मई को कांग्रेस की यात्रा दंतेवाड़ा के किरंदुल से शुरू होगी। आपको ये भी बताते चले कि 4 दिवसीय इस यात्रा में क्या कुछ खास होगा। यात्रा शुरू होने से पहले इसको लेकर सियासत क्यों गर्मा पड़ी है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर यात्राएं निकाल रही है। बस्तर की धरती से कांग्रेस न्याय पद यात्रा का आगाज करने जा रही है। जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के लिए कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है। 26 मई को दंतेवाड़ा के किरंदुल से पदयात्रा शुरू होकर 29 मई को दंतेवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट के घेराव के साथ इसका समापन होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इस दौरान 41.6 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अलग अलग दिनों में यात्रा का हिस्सा बनेंगे। यात्रा के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर के खनिज संसाधनों को बचाने के लिए बड़े आंदोलन का आगाज कर सकते हैं। इस आंदोलन में शामिल होने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्योता देने की भी तैयारी है। इसलिए यात्रा के स्वरूप में बदलाव भी किया गया है। पहले ये यात्रा बचेली से दंतेवाड़ा तक प्रस्तावित थी। अब इसका आगाज किरंदुल से किया जा रहा है। 3 दिनों की ये यात्रा अब 4 दिनों की हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज सभी नेताओं से चर्चा के बाद यात्रा का स्वरूप बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दीपक बैज की तारीफ तो करते हैं, लेकिन बस्तर में यात्रा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते भी नजर आते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की है जिससे बस्तर में पदयात्राएं संभव हो पा रही हैं। जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए, बस्तर की हक के लिए, और जिस तरह से निजी उद्योगपतियों की सरकार, डबल इंजन की सरकार हमारी दंतेवाड़ा बेलाडेला की माइंस को बेच रही है, उनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय यात्रा निकालने की पहल की है। पहले हम लोग सोचे थे बचेली से शुरुआत करेंगे। अभी सभी लोगों से चर्चा होने के बाद अब लगभग फाइनल हो चुका है कि किरंदुल से दंतेवाड़ा तक 26 से 28 था, अभी 26 से 29 तारीख तक ये हम लोग का न्याय यात्रा रहेगा। आज अगर ये कर रहे हैं तो करें, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कोई विषय नहीं है। और दीपक भाई जी अच्छे नेता हैं, उसमें भी मुझे कोई संशय नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के बीच भ्रम न फैलाए। बहुत अच्छी स्थिति बस्तर के विकास की बन रही है। बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। बस्तर के गांव-गांव तक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए। बस्तर को लाल आतंक से मुक्त होना चाहिए। आप सब कभी इंद्रावती नदी के किनारे शाम को बैठकर चाय पी सके, ये स्थिति वहां पर लाने की पूरी जुगत है। इसमें गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों से लगातार कांग्रेस यात्राओं का आयोजन कर रही है। बस्तर में ही ये कांग्रेस की तीसरी यात्रा है। ऐसे में इन यात्राओं से कांग्रेस एक तरफ अपना खोया जनाधार वापस पाने की जुगत लगा रही है, वहीं कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश भी की जा रही है। अब धरातल पर इसका कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।